ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन की 258वीं कक्षा है। चतुर्थ अध्याय के दूसरे आहनिक के 25 सूत्र पूरे किए हैं। प्रसंग बहुत लंबा चल रहा है अवयव और अवयवी का। बहुत सारी बातें आपके समक्ष आ चुकी हैं। अब एक बात कही जा रही है 26वें सूत्र की भूमिका में। पृष्ठ संख्या 267। यद इदं भवान बुद्धि आश्रित्य बुद्धि विषया सन्तीति मन्यते मिथ्या बुद्धया एताः। प्रश्नकर्ता सिद्धांती से कहता है, बीच में कुछ अवान्तर विषय भी चलते हैं, लेकिन वो अवयव अवयवी को ध्यान में रख करके ही वो अवान्तर विषय चलते हैं। एक बीच में ये भी प्रसंग आया था सर्वशून्य, कुछ भी नहीं है। तो उसी बात को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। प्रश्नकर्ता कहता है, यद इदं भवान बुद्धि आश्रित्य बुद्धि विषया सन्तीति मन्यते। बुद्धि के आश्रित, बुद्धि के जो विषय है वो है, संति है, ऐसा मानते हैं आप। बुद्धि विषय का मतलब है बुद्धि के विषय बनते। बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान का विषय। आप ज्ञान के विषय हो, आपको मैं जान रहा हूँ, आपको मैं जान रहा हूँ, तो ये जो ज्ञान है ये बुद्धि है, तो आप बुद्धि के विषय बन रहे हैं। तो जो भी बुद्धि के विषय बनते हैं, और वो जो विषय है, विषय का मतलब आप सब, जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो है, ऐसा अगर आप मानते हो, ये बिल्कुल गलत है। ये मान्यता आपकी सही नहीं है। क्यों? मिथ्या बुद्धया एताः। ये जो बुद्धियां हो रही हमको कि ये मनुष्य है, ये कुत्ता है, ये पहाड़ है, ये वनस्पतियां हैं, वो जो ज्ञान हो रहा है हमको, ये सब ज्ञान जो है मिथ्या बुद्धियां हैं। ये सब मूर्खता है, अज्ञानता है, ये सब अविद्या है। क्यों? यदि ही तत्वबुद्धया स्यु, यदि वास्तव में यथार्थ बुद्धियां होती, यथार्थ ज्ञान होते, तो जब इन सब चीज़ों को यदि हम तात्विक से विवेचना करें, बुद्धिया विवेचने क्रियमाणे, जब बुद्धि से जब इनका विवेचन करते हैं तो याथात्म्यम बुद्धि विषयानम उपलभ्यते, तो यथार्थ रूप में बुद्धि के ये विषय उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन उपलब्ध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? हम सूत्र से समझाते हैं आपको क्यों नहीं होते हैं। बुद्धिया विवेचनात्तु भावानाम यातात्म्य अनुपलब्धि। वो कहता है प्रश्नकर्ता, जब बुद्धि से विवेचना करते इन समस्त भाव पदार्थों को लेकर के, तो याथात्म्य अनुपलब्धि, यथार्थ रूप में देखते हैं तो किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती है। यथा, जैसे उदाहरण दे रहा है वो, तंतु अपकर्षणे पट सद्भाव अनुपलब्धिवत तद अनुपलब्धि।
उदाहरण देता है वस्त्र का। आप कहते हो वस्त्र है, घड़ा है, मकान है, ये जो कोई भी वस्तु, यदि बुद्धि से विवेचना करने पर ये वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए, उपलब्ध नहीं होती है। जैसे आप एक वस्त्र ले लीजिएगा, हाँ, आप किसी भी व्यक्ति का वस्त्र, मेरे को तो एक ही व्यक्ति का वस्त्र दिखाई दे रहा है, एकदम चमचमाता हुआ नया सफ़ेद, चेतन जी का। अब इनके कुर्ता ले लेते हैं और उसमें से एक एक धागा निकालते जाएंगे। अब कुर्ता आपको दिखाई देगी, एक एक धागे को हटाते जाओ, एक एक तंतु कह रहे हैं ना, तंतु अपकर्षणे, यदि उस वस्त्र के एक एक तंतु को, एक एक धागे को अपकर्षणे निकाल देने पर पट सद्भाव अनुपलब्धि वत, पट कहते वस्त्र को, वस्त्र की सत्ता सिद्ध नहीं होती, यानी वस्त्र दिखती नहीं है, दिखता ही नहीं है, तो वस्त्र के उपलब्ध ना होने के समान तद अनुपलब्धि, उन सब वस्तुओं की भी ऐसे ही अनुपलब्धि होती है। आप कह रहे हो घड़ा है, वस्त्र है, मकान है, ये है, वो है, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या बुद्धियां हैं। अगर वास्तव में ये होते तो दिखाइए ना, जब एक एक धागे को हटा दिया है तो कहाँ है वस्त्र? जिसको आप वस्त्र कहते हो वो होता ही नहीं है। आपको स्पष्ट कर लेना चाहिए, ये सब कह कर के क्या कहा जा रहा है? अवयवी को कहा जा रहा है। कोई अवयवी नहीं दिखता। यथा अयम तंतु प्रत्येकम तंतुषु विविच्यमानेषु न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते यत् पटबुद्धेर विषय स्यात्। वो कहते हैं यथा, जैसे कि अयम तंतु, ये एक धागा है, अयम तंतु ये दूसरी धागा है, अयम तंतु ये तीसरी धागा, ऐसे करते जाओ। प्रत्येकम तंतुषु विविच्यमानेषु, उस वस्त्र में से एक एक तंतु को अलग कर देने पर न अर्थांतरम किंचित उपलभ्यते, कोई अलग वस्त्र के नाम से कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है। यत् पटबुद्धेर विषय स्यात्, जो कपड़े का विषय बन सके। यातात्म्य अनुपलब्धे असति विषये पटबुद्धिर भवन्ति मिथ्या बुद्धिर भवति एवं सर्वत्र इति। प्रश्नकर्ता कहता है यातात्म्य अनुपलब्धे, यथार्थ रूप में देखते हैं तो कहीं पर भी वस्त्र की उपलब्धि हो नहीं रही है। तो असति विषय, जब वस्तु ही नहीं है, अवयवी ही नहीं है, तो पटबुद्धिर भवन्ति, जिसको आप वस्त्र की बुद्धि बना रहे हो, ये वस्त्र की बुद्धि जो बन रही है आपके मन में, मिथ्या बुद्धिर भवति, ये तो मिथ्या बुद्धि है, ये तो मिथ्या ज्ञान है। एवं सर्वत्र, ऐसे सब जगह मान लो। जो भी मनुष्य के रूप में कुत्ते, गधे, सुअर, मकान, वस्त्र, सोना, चांदी, सब मिथ्या है। सब कुछ मिथ्या है, ये प्रश्नकर्ता कहना चाहता है। अब इसका समाधान कर रहे हैं। व्याहतत्वाद अहेतु, आपके इस कथन में विरोध होने से आपका ये जो हेतु है ये अहेतु है, ये वास्तव में हेतु नहीं है, असद हेतु है, अनुचित हेतु है। बुद्धि से विवेचना करने से पदार्थों की उपलब्धि नहीं होती है। ये जो हेतु दिया आपने, ये आपका हेतु अनुचित हेतु है, क्योंकि इसमें विरोध है। क्या विरोध है? भाष्य को पकड़ते हैं, समझते हैं। यदि बुद्धिया विवेचनम भावानाम, यदि बुद्धि से पदार्थों की विवेचना हो रही है तो न सर्वभावानाम याथात्म्य अनुपलब्धि, तब सभी भावों का यथार्थ उपलब्धि नहीं होती है। ये जो आप बोल रहे हो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा।
समझने का प्रयत्न करना आप लोगों को। यदि बुद्धि से पदार्थों की विवेचना हो रही है तो कहते हैं सर्वभावानां याथात्म्य अनुपलब्धि न, फिर सभी पदार्थों का यथार्थ रूप में अनुपलब्धि जो आप कह रहे हो ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों? अतः सर्वभावानां याथात्म्य अनुपलब्धि, यदि वास्तव में समस्त पदार्थों की यथार्थ रूप में उपलब्धि नहीं होती है तो फिर आप ये नहीं बोल सकते न बुद्धिया विवेचनम भावाना, भावों की बुद्धि से विवेचना आप नहीं कर सकते। यदि पदार्थों की बुद्धि से विवेचना करते हो तो फिर सब पदार्थों का अभाव आप नहीं बोल सकते। बुद्धिया विवेचनम याथात्म्य अनुपलब्धिश्चैति व्याहन्यते। दो विरोधी बातें ये, बुद्धि से विवेचना भी कह रहे हो और यथार्थ रूप से अनुपलब्धि कह रहे हो, ये दोनों में परस्पर विरोध है। इसलिए तदुक्तम, और इसका समाधान हमने पीछे बोला ही था, अवयव अवयवी प्रसंगश्च एवं अप्रलयात्, इस सूत्र में हमने इसका समाधान कर ही दिया था। आगे बढ़ें। अब ये मैं नहीं पूछने वाला हूँ समझ में आया नहीं समझ में आए तो पूछिए, ये मैं नहीं पूछने वाला हूँ। मेरे को तो पढ़ाना हुआ, पढ़ा दिया है। अब आपको समझ में नहीं आता है तो आप आगे होकर के कहेंगे तो मैं कुछ बताऊंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तद आश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम, तद आश्रयत्वात् अपृथक ग्रहणम, ये जो आपने हेतु दिया है और बुद्धि से विवेचना करने पर अवयवी दिखता नहीं है ये बोला है, उसका एक और समाधान हम करना चाह रहे हैं आपको। 27वें सूत्र में समाधान तो कर ही दिया, लेकिन दूसरे ढंग से भी समाधान हम अलग अलग ढंग से करेंगे समाधान। 28वां सूत्र कहता है तद आश्रयत्वात् पृथक अपृथक ग्रहणम, ये जो अवयवी है ये अवयवों में ही अवयवी रहता है। जब आपने अवयवों को ही हटा दिया तो अवयव कैसे दिखाई देगा आपको, अवयवी कैसे दिखाई देगा? जिसके आश्रित अवयवी रहता है उन अवयवों को आपने हटा दिया तो फिर वो अवयवी दिख नहीं सकता, क्योंकि एक नियम है अवयवी कारण में ही दिखता है, कारणों को हटा दो तो अवयवी नहीं दिख सकता। तो कहते हैं तद आश्रयत्वात्, तद आश्रयत्वात् कारणाश्रयत्वात्, कारणों में आश्रित होने से वो अवयवी जो है वो कारणों में ही दिखाए, सारे कारण को रखो तो ही दिखाई देगा वो। अपृथक ग्रहणम, अलग से अवयवी गृहीत नहीं होता। कार्य द्रव्यम कारण द्रव्य आश्रितम, कारण द्रव्य जो है, कार्य द्रव्य जो है वो कारण द्रव्यों के आश्रित रहता है। तत् कारणेभ्यः पृथक न उपलभ्यते, वो कार्य द्रव्य कारणों से अलग कहीं भी नहीं उपलब्ध हो सकता। विपर्य है पृथक ग्रहणात्, हाँ इसके विपरीत तो आपको दिखता है। कहाँ? यत्र आश्रय आश्रित भावो नास्ति, जहाँ आश्रय आश्रित भाव नहीं होता, अर्थात जहाँ कार्य कारण भाव नहीं होता है तो वो पृथक दिखाई देगा। जैसे चावल खाते हैं आप, तो आप कहेंगे हाँ खाते हैं। चावल बनाते हैं, चावल किस में रहता है? बटलोई में रहता है। तो जो चावल है वो बटलोई का मतलब भगोना, जो भी आप बोलते हैं जिसमें चावल बनाते हैं आप, पात्र। अब ये जो चावल है ये आधेय है और पात्र जो है आधार है, इसमें आधार आधेय भाव है।
तो अब चावल को वहां से हटा दो तो चावल अलग से भी उपलब्ध होता है, क्योंकि यहां पर आश्रय आश्रित भाव नहीं है, अर्थात यहाँ कार्य कारण भाव नहीं है। चावलों का कारण है बटलोई पात्र, ऐसा तो है ही नहीं है। तो जहां कह रहे ना कार्य द्रव्य कारण द्रव्यों से अलग उपलब्ध नहीं होता है, विपर्यय पृथक ग्रहणात्, इसके विपरीत तो अलग, विपर्यय का मतलब है इस कार्य कारण के रूप को हटा करके देखो तो विपरीत दृष्टि से तो पृथक दिखते ही हमको। जैसे कि मैंने बताया पात्र और चावल, चावल और पात्र का संबंध है परस्पर, आधार आधेय भाव है, क्योंकि पात्र में ही चावल बन सकते हैं, उसके बिना चावल नहीं बन सकते। इसमें आधार आधेय भाव है। और चावल बन गया और उसमें से एक एक दाना निकाल दो अलग से, तो बटलोई में चावल दिखेगा नहीं, लेकिन अलग से चावल दिखाई देगा। पर जहां आश्रय आश्रित भाव है यानी कार्य कारण भाव है, वहां ये नहीं होगा। अब कपड़े में से एक एक तंतु को हटा दो, सारे कारणों को हटा दो, तो कार्य आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कार्य हमेशा कारणों में ही दिखता है, कारणों को हटा करके कार्य को नहीं देख सकते आप। एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते। कार्य द्रव्य सदा कारणों में ही दिखता है, कारण द्रव्यों को हटाओगे तो कार्य कभी नहीं दिख सकता। इसलिए कह रहे विपर्यय है पृथक ग्रहणा, जहां कार्य कारण भाव नहीं है वहां पृथक गृहीत होता है। इसलिए कह रहे हैं यत्र आश्रय आश्रित भाव नास्ति, जहां कार्य कारण भाव नहीं है तत्र पृथक ग्रहणमिति, वहां पृथक ग्रहण होता है। जैसे पात्र और चावल है। बुद्धिया विवेचनात्तो भावानां पृथक ग्रहणम, बुद्धि से विवेचना करने पर भावों का पृथक ग्रहण होता है। अतीन्द्रियेषु अणुषु यद इंद्रियेन गृह्यते तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम अन्यद इति। बुद्धि से विवेचना करने पर भाव जो है वो अलग से गृहीत होते ही है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और अतीन्द्रियेषु अणुषु, जो परमाणु है वो तो अतीन्द्रिय है, वो तो इंद्रियों से गृहीत कभी नहीं हो सकते। यदि इंद्रिय ने गृह्यते, और जो भी इंद्रिय से गृहीत हो रहा है, तद एतया बुद्धिया विविच्यमानम, वो इस बुद्धि से विवेचना करते हुए, इस बुद्धि से का मतलब है ये जो आपने उदाहरण दिया है कि एक एक तंतु को हटाते जाओ तो अवयवी उपलब्ध नहीं होता है, वो अवयवी तो अन्यत अलग है। एतया बुद्धिया विविच्यमानम, इस बुद्धि से, जिस प्रकार की बुद्धि से आप विवेचना कर रहे हो वो अन्यत, वो अलग है, अर्थात इन अवयवों से वो अलग है। अवयव बुद्धि अलग होता है, अवयव बुद्धि और अवयवी बुद्धि अलग होती है। वो अवयवी अवयवों में ही उपलब्ध होती है। अवयवी बुद्धि, अवयवों को हटाने के बाद में अवयवी बुद्धि आपको उपलब्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा अवयवी अवयवों में ही रहता है, अवयवों में ही उसको देख सकते हैं, अलग से नहीं दिखेगा। इसलिए आपने तंतुओं को हटा दिया है तो आपको अवयवी वस्त्र दिखाई नहीं देगा। तो इस रूप में इसका समाधान किया है। 29वां सूत्र, आपने ये जो बात कही है कि अवयवों को अलग अलग, अवयवों को एक एक को हटा दो तो अवयवी उपलब्ध नहीं होता है, तो जो भी उपलब्ध होता है या जो भी उपलब्धि है, जिसको हम उपलब्धि कहते हैं, वो प्रमाण से होती है उपलब्धि, ये याद रखना। इसलिए कह रहे हैं प्रमाणतः च अर्थ प्रतिपत्ते, प्रमाण से ही अर्थ की सिद्धि होती है, बिना प्रमाण के अर्थ की सिद्धि नहीं हो सकती।
बुद्धिया विवेचनात् भावानां याथात्म्योपलब्धि। जब पदार्थों का विवेचना करोगे आप तो बुद्धि से ही करोगे। तो बुद्धिया विवेचनात् भावानां, भाव का मतलब सत्तात्मक पदार्थ जो है, उन सत्तात्मक पदार्थों का बुद्धि से विवेचना करने से याथात्म्योपलब्धि, यथार्थ रूप से उन भावों की उपलब्धि होती ही है। यदि अस्ति यथा च यत्र अस्ति यथा च तत्सर्वं प्रमाणता उपलब्धिया सिद्ध्यति। यदि अस्ति, यदि कोई वस्तु है, यथा च यत्र अस्ति, और जिस रूप में जहाँ भी है वो वस्तु, यदि कोई वस्तु है और जिस रूप में जहाँ भी वो वस्तु है, चाहे वो कारण के रूप में तो कारण के रूप में उपलब्ध हो जाएगी, कार्य के रूप में तो कार्य के रूप में उपलब्ध हो जाएगी। ये निर्माण की प्रक्रिया चल रही तो निर्माण की प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध हो जाएगी, या समाप्त हो गए तो समाप्ति के रूप में उपलब्धि हो जाएगी। जिस रूप में भी है वो वस्तु, यदि वो है तो उसकी उपलब्धि होगी। तो इसलिए कह रहे यद अस्ति, जो है, यथा च यत्र अस्ति, जिस रूप में वो वस्तु है, यथा च तत्सर्वम, चाहे वो जिस किसी भी रूप में है, उत्पन्न की स्थिति में, उत्पन्न होने की स्थिति में, समाप्त होने की स्थिति में, जिस किसी भी रूप में है ना, भूत वर्तमान भविष्यत, इन तीनों रूपों में वस्तु होती है, वो प्रमाणता उपलब्धिया सिद्धति, प्रमाण से ही उपलब्धि से सिद्ध होती है वो वस्तु। यहाँ च प्रमाणता उपलब्धि, जो प्रमाण से उपलब्ध होता है, तद बुद्धिया विवेचनम भावानाम, और उसी का बुद्धि से विवेचन होता है। जो प्रमाण से उपलब्ध है, चाहे वो कोई भी भाव है, उस भाव का या उन समस्त भावों का जो विवेचना होती है वो बुद्धि से ही होती है। तेन सर्वशास्त्राणि सर्वकर्माणि सर्वे च शरीराणां व्यवहारा व्याप्ता। तेन, उसी से, सर्वशास्त्राणि, समस्त शास्त्र व्याप्त हैं। तेन, उसी से, सर्वकर्माणि, उसी से सारे के सारे कर्म व्याप्त हैं। सर्वे च शरीराणां व्यवहाराः, और समस्त शरीरधारी लोगों के व्यवहार भी उसी से व्याप्त हैं। किससे? प्रमाण से। परीक्षमानो ही बुद्धिया अध्यवस्यति, और परीक्षा करता हुआ, और वो भी बुद्धि से परीक्षा करता हुआ, बुद्धिया परीक्षमाणः, बुद्धि से परीक्षा करता हुआ व्यक्ति अध्यवस्यति, वो निर्णय करता है। क्या निर्णय करता है? इदम अस्ति, ये है, और वो भी बुद्धि से विवेचना करता है, और वो प्रमाण से विवेचना करता है। और जब प्रमाण से विवेचना करता है किसी के बारे में, इदम नास्ति इति, जब वो है ही नहीं है तो नहीं है, ये सामने आता है। और वो भी किससे सामने आ रहा है? नहीं है, प्रमाण से ही आ रहा है। तत्र न सर्वभाव अनुपत्ति, इसलिए आप ये जो कथन कर रहे थे सभी भावों की असिद्धि होती है, ये बात नहीं है। बुद्धि से अगर आप विवेचना करते हैं, आपने कहा बुद्धि से विवेचना करने पर समस्त भावों की अनुपलब्धि होती है, ये जो आपका कथन है वो अहेतु है। वो कैसे अहेतु है, यहां पर स्पष्ट किया है। आगे बढ़े। प्रमाण अनुपत्ति उपपत्तिभ्याम, प्रमाण अनुपत्ति उपपत्ति, प्रमाण की असिद्धि और प्रमाण की सिद्धि। प्रमाण की असिद्धि और प्रमाण की सिद्धि, इन दोनों बातों से स्पष्ट होता है कि सब कुछ भाव, सभी भाव नहीं होते हैं, ये आपका कथन अनिष्ट कारक है, अर्थात अनुचित बात है। समस्त भावों की अनुपलब्धि होती है जो आपने कथन किया है, ये आपका कथन मिथ्या कथन सिद्ध होता है। क्योंकि
प्रमाण की सिद्धि भी होती है और असिद्धि भी होती है। एवं च सति सर्वम नास्तीति नोपद्यते, जब ऐसा है तो सब कुछ नहीं है, ये आपका कथन मिथ्या कथन होगा। कस्मात्, किस कारण से? प्रमाण अनुपत्ति उपपत्तिभ्याम, प्रमाण की असिद्धि और प्रमाण की सिद्धि से। कैसे? यदि सर्वम नास्तीति, सर्वम नास्तीति, सब भाव नहीं है, ये आपने कहा है, प्रमाणम उपपद्यते, ऐसा कहकर के प्रमाण को आप स्वीकार कर रहे हो। सर्वम नास्तीति, ये जो आपने कथन किया है, ये कथन ही अपने आप से ये सिद्ध करता है कि आप प्रमाण को स्वीकार कर रहे हो। जब प्रमाण को स्वीकार करते हुए सर्वम नास्ति बोल रहे हो तो सर्वम नास्तीति एतद् व्याहन्यते, सर्वम नास्ति, सब नहीं है, ये जो आपका कथन है ये विरोधी कथन है। यदि सर्वम नहीं है तो आप बोल भी नहीं सकते हो, तो आपका बोलना भी नहीं है ना। सर्वम नास्ति, कोई मनुष्य नहीं होता, कोई मनुष्य नहीं होता है, ये बोलने वाला मनुष्य भी तो नहीं होता है। तो ऐसे ही सर्वम नास्ति, ये जो कथन आपने किया है, तो ये किस आधार पर किया है? प्रमाण के आधार पर ही किया है ना आपने। तो सर्वम नास्ति ये कथन सिद्ध नहीं हो सकता। अतः प्रमाणम न उपपद्यते, यदि आप प्रमाण को स्वीकार नहीं करते हैं तो सर्वम नास्ति इत्यस्य कथम सिद्धि। तो सर्वम नास्ति, सब नहीं है, ये कैसे सिद्ध कर पाओगे? सब नहीं है, इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण को तो स्वीकार करना पड़ रहा है आपको। और बिना प्रमाण के यदि सर्वम, सब कुछ नहीं है, बिना प्रमाण के है, तो बिना प्रमाण के सब कुछ है, ये क्यों नहीं सिद्ध हो सकता? तो कह रहे हैं नास्तीति प्रमाणम उपपद्यते, नास्ति इस कथन के द्वारा प्रमाणम उपपद्यते, प्रमाण को स्वीकार कर रहा है सामने वाला व्यक्ति। जब प्रमाण को स्वीकार कर रहा है तो सर्वम नास्ति, सब कुछ नहीं है, ये कथन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कथन जो है विरोधी कथन है। अतः प्रमाणम न उपपद्यते, यदि वो व्यक्ति प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है तो सर्वम नास्ति इत्यस्य कथम सिद्धि। फिर जब प्रमाण को स्वीकार नहीं किया है तो सब नहीं है, इसको कैसे सिद्ध कर पाएगा? इसको सिद्ध करने के लिए किसी को तो प्रमाण मानना होगा। अतः प्रमाणम अंतरेण सिद्धि, बिना प्रमाण के ही सब कुछ नहीं है ऐसा सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वम अस्तित्वस्य कथम न सिद्धि, तो सब कुछ होता है, इसकी सिद्धि क्यों नहीं हो सकती? बिना प्रमाण के ही सब कुछ नहीं है, इसकी सिद्धि आप कर सकते हो, तो बिना प्रमाण के सब कुछ है ऐसा हम क्यों सिद्ध नहीं कर सकते? आगे बढ़ते हैं जी। ये सब आपकी बातें जो है ना, ये सब बेकार की बातें, अब क्यों उलझा रहे हो? ये सब बातों में क्यों उलझा रहे हो? ये सब मिथ्या है। कैसे? स्वप्न विषय अभिमानवत् अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान। देखो जी, प्रमाण है, प्रमाण नहीं है तो ये सिद्ध नहीं होगा, ये सब बेकार की बात है। प्रमाण भी नहीं है और प्रमेय भी नहीं है, बात ही समाप्त है। वो कहता है प्रमाण प्रमेय अभिमान, ये जो प्रमाण है, प्रमेय है, ऐसा जो ज्ञान आप कर रहे हो, ये सब जो है मिथ्या है, ना कोई प्रमाण है ना कोई प्रमेय है। कैसे? स्वप्न विषय अभिमानवत् अयम प्रमाण प्रमेय अभिमान, ये प्रमाण प्रमेय अभिमान का विशेषण है। कहते हैं जैसे स्वप्न में
क्या अनुभव होता है जी? हाथी, घोड़े, तलवार, दौड़ना, भागना, डरना, ये सब अनुभव होता है। वास्तव में होता कुछ नहीं है। जैसे स्वप्न के विषय मिथ्या है, कुछ नहीं होते हैं, वैसे ही जिसको आप प्रमाण कह रहे हो वो प्रमाण भी मिथ्या है, और जिसको आप प्रमेय कह रहे हो वो भी मिथ्या है। वो ये कहना चाह रहा है। और स्वप्न में जो होता है वो सब माया है। जैसे माया गंधर्व नगरम, गंधर्व नगर मृग तृष्ण का वधवा। माया जाल होता है ना, माया जाल में क्या होता है? गंधर्व नगर दिखाया जाता है। उसमें गंधर्व नगर का मतलब है जो बड़े बड़े देवता लोग होते हैं ना, जिसको आप कहते हैं किन्नर, राजा, महाराजा और देवलोक, देवता मतलब देविका, या जो भी होते हैं, देव देविका जो भी होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े अप्सराएं, देविका क्या बोलूँ मैं, अप्सराएं, देवलोग, जो भी कल्पना आप कर सकते हैं। तो ये सब गंधर्व नगर और उनके रहने के जो गंधर्वों का, देवों का, अप्सराओं का जो नगर होता है, उनके मकान होते हैं, उनके रहने का, खाने का, पीने का जो भी दिखाया जाता है वो सारे का सारा। और मृग तृष्णिका, जो मृग तृष्णिका है ना, जैसे मृग जो है डेजर्ट के अंदर, जो मरुस्थल में जो मृग होते हैं, बेचारे बहुत प्यासे से परेशान हो रहे होते हैं, और जब देखते हैं आगे, क्योंकि दूर दूर तक कुछ पेड़ पौधे या कुछ भी नहीं दिखता है, बस रेत ही रेत होता है, और दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत पानी है वहाँ पर दूर में, क्योंकि सूर्य की जो किरणें वहाँ रेत पर पड़ते हैं और उसका रिफ्लेक्शन जब होता है तो वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ पानी ऐसे झमझमाता हुआ, ऐसा जो भी बोलते हैं आप, ऐसे लहराते हुए पानी, बड़ा बढ़िया एकदम एकदम शुद्ध पवित्र पानी है, ऐसा दिखता है। और मृग यूं दौड़ते हैं, यूं दौड़ते हैं, बस पूछो मत। कैसे दौड़ते हैं जी? ओलंपिक में जैसे दौड़ते हैं ठीक है। और दौड़ के वहां पहुंच जाते हैं तो वहां कोई पानी नहीं दिखता है, और बेचारे जैसे मुड़ते हैं तो जहां से आए ना, फिर वहां पर पानी दिखता है, फिर वहां दौड़ते हैं, बस उनका यही काम चलता है। इसको मृग तृष्णा कहते हैं। हम हंस रहे हैं ना, ये हमारे लिए भी लागू होते हैं, ये हमारे लिए भी लागू होते हैं। जो भी हमारे पसंद का है, जो भी, जब उसका उपभोग करते हैं हम लोग, उपभोग करने के बाद फिर एकदम ठंडे हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला है, मतलब वो जो चाह ना, वो चाह की पूर्ति कुछ नहीं मिली, जैसे कि तैसे हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद में, एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कुछ समय के बाद में फिर वैसे का वैसा, सेम टू सेम, फिर वही स्थिति आती, फिर उसी को भोगने के चक्कर में लगे रहते। ये निरंतर चल रहा है हमारे जीवन में, अलग अलग विषयों में। वो मृग तृष्णा वहां पानी के लिए दौड़ लगाता है, और हम जो है गोलगप्पों के लिए या बर्फी के लिए या माल मलीदे के लिए या सोना चांदी के लिए या 2000 के नोट के लिए या मकान के लिए, जमीन के लिए, वस्त्र के लिए, जूते चप्पल के लिए, गाड़ी बंगले, जो भी है, इन सब के लिए हम वैसे ही दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगा करके उसको पा भी लेते हैं। पाने के थोड़ी देर के बाद फिर वापस वही स्थिति होती है, क्योंकि फिर कुछ दूसरी चीज़ें दिखती है ना उसके सामने। वो 99 का चक्कर है ना, बड़ा परेशान करता है आदमी को। जब कुछ हजार हो जाता है तो उसके दिमाग में कैसा रहता है जी? आप सबके दिमाग में रहा होगा, किया होगा आपने जरूर। ऐसा नहीं लगता आप में से कोई व्यक्ति इस 99 के चक्कर में नहीं आए हो। एक कह कर के आता है, बोल कर के आता है, लेकिन एक बिना बोले ही आता है इस चक्कर में। जोड़ने में लगता है तो जोड़, एक बार जोड़ करके देखना चाहता आदमी, 1 लाख हो गया जी। फिर उसके बाद फिर धीरे 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 जब 10, 20, 50 लाख हो जाते हैं तो उसके मन में ये जरूर आता है कि 1 करोड़ एक बार करके देखूंगा मैं।
तो फिर वो 1 करोड़ भी कर लेता है। तो ये चक्कर जो है ना सबके जीवन में आता है, किसी न किसी विषय को लेकर के। वो ही मृग तृष्णा है हमारे जीवन में। तो यथा स्वप्ने न विषया संति, जैसे स्वप्न में विषय कुछ नहीं होते हैं, अतः अच्छा अभिमानो भवति, फिर भी हमको ज्ञान होता है स्वप्न में। ओ डरा रहा है, हम डरते जा रहे हैं यार, जल्दी जल्दी भागो भागो भागो, लेकिन भाग नहीं पाते हैं, डरते जा रहे होते हैं। उड़ते हुए चल रहे होते हैं, ऐसे उड़ते जा रहे हैं जैसे पक्षी उड़ रहे होते हैं। तो स्वप्न में, स्वप्ने न विषया संति, स्वप्न में कोई विषय नहीं होता है, फिर भी अभिमानो भवति, फिर भी हमको ज्ञान होता है वहाँ पर अलग अलग विषयों का। एवं न प्रमाणानि प्रमेयानि च संति, न प्रमाणानि संति न प्रमेयानि संति, न कोई प्रमाण होते हैं न प्रमेय होते हैं। अथच प्रमाण प्रमेय अभिमानो, फिर भी प्रमाण होने का और प्रमेय होने का अभिमान हो रहा है हमको। देखो जी, आप सब प्रमेय है, मेरे को यही अभिमान हो रहा है आप सब है, वास्तव में आप कुछ है ही नहीं है। क्यों डांटूं मैं आपको जब आप है ही नहीं है? क्यों बार बार परेशान आप करूं, आप मेहनत नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते। कोई डांटने का कोई मतलब ही नहीं है जब प्रमेय ही नहीं है और न प्रमाण है। ये प्रश्नकर्ता अपनी बात को रखता है। अब इसका समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। हेत्वाभावाद असिद्धि, आपने उदाहरण तो दिया, हेतु तो नहीं दिया है। ये भी पकड़ना है हमको कि वो क्या कहना चाह रहा है। वो जो कहना चाह रहा है उसको हमें देखना। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। नाव देखता ना ताव देखता आदमी, सामने वाले के बातों में आना ये आदमी को बखूबी आता है। कोई भी किसी को भी अपने बातों में उलझा सकता है, ये याद रखना। स्पष्ट हो रहा है आपको? यानी सन्यासी को भी कोई दूसरा उलझाता है, वो भी उनके बातों में आ जाता है। गृहस्थी भी आता है, ब्रह्मचारी भी आता है, वानप्रस्थी भी आता है, सब आश्रमवासी किसी न किसी के उलझन में आता है। जो बड़े बड़े बाबा लोग होते हैं ना, और लोगों को उलझन में ला करके कुछ करते हैं, और उनको भी उलझाने वाले बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं, उनको भी उलझाते हैं। हाँ जी बाबा जी, आपके पैसे को इसमें लगा देंगे, आप चिंता मत करना, आप इतना पैसे करोगे क्या, आप कहाँ रखोगे, क्या होगा, ये सब हम व्यवस्था करते हैं। उनको उलझा करके उनके पैसे को ओम स्वाहा कर देते हैं, ओम स्वाहा कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे सामने बड़े बड़े लोगों के। तो ये हर व्यक्ति के जीवन में, क्योंकि आदमी एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी के बातों में आ सकता है। इसके अलावा और कौन है जी किसी के बातों में आने में? और कोई है क्या आपको दिखता है? पशु तो बेचारे हैं, वो तो उनको तो आना ही आना है। उम्मीद है मनुष्य की कि ये बातों में ना है, लेकिन ये बातों में आ रहा है। कभी ना कभी किसी न किसी के बातों के चक्कर में पड़ता है और उलझ करके रह जाता है। चाहे किसी भी आश्रमी हो या किसी भी वर्णी हो, किसी भी योग्यता को रखने वाला हो, कभी ना कभी किसी न किसी के उलझन में आता है। लेकिन विवेकी, वैराग्यवान, यथार्थ ज्ञान को रखने वाला, ये किसी के उलझन में नहीं फंसता। तो बहुत बड़ी बात होती है। योग दर्शन जब आप पढ़ेंगे ना, इसके बाद में अभी आ रहे हैं आपके दिन योग दर्शन पढ़ने के, समाप्त होने वाला है ना आपका शास्त्र। देखो ना अभी कितने पृष्ठ बाकी है, लगभग 41 पृष्ठ बचे हुए। इसके बाद में क्रम आ रहा है आपका, तैयार हो जाना। योग में एक ऐसा प्रसंग आता है, कौन आदमी फंसता है और कौन नहीं फंसता है, अर्थात कौन आदमी गिर जाता है अपने लक्ष्य से और कौन नहीं गिरता अपने लक्ष्य से। योग दर्शन में बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो कहा जा रहा है हेतु ही नहीं है आपके इस कथन में, बिना हेतु के आप अपनी बात को सिद्ध कैसे कर सकते हो? आपने उदाहरण दिया है, हेतु तो दिया ही नहीं है। स्वप्न के समान ये सब प्रमाण प्रमेय स्वप्न के समान होते हैं। कोई हेतु दिया क्या? दिख रहा है आपको कोई हेतु दिया हुआ प्रश्नकर्ता की ओर से? कोई हेतु नहीं दिया। तो कहा हेत्वाभावाद सिद्धि। जब आपने हेतु नहीं दिया, केवल उदाहरण देने से आप अपनी बात को कैसे सिद्ध कर सकते हैं?
स्वप्नांते विषय अभिमानवत् प्रमाण प्रमेय अभिमानो न पुनर्जागरितांते विषयोपलब्धिवत् इत्यत्र हेतुर्नास्ति हेत्वाभावात् असिद्धि। आपने ये जो बोला है स्वप्नांते का मतलब है स्वप्न में, निद्रा में, विषय अभिमानवत्, विषयों का अभिमान होता है, यानी विषय होने का हमको भान होता है, अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे स्वप्न में विषयों का भान होता है, अनुभूति होती है, वैसे ही प्रमाण प्रमेय अभिमान, वैसे ही प्रमाण होने का और प्रमेयों का होने का भान होता है। ये प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। तो सिद्धांती कह रहे हैं अच्छा स्वप्न में तो ऐसा है, लेकिन पुनर्जागृतांते, जब जागृत होता है व्यक्ति तो विषयोपलब्धिवत, तो जागृत अवस्था में विषय तो उपलब्ध होते हैं, उसको हम खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, उसके साथ जुड़ रहे होते हैं, दुख दे रहा होता है, काट रहा होता है, पीट रहा होता है, ये तो उपलब्ध होता है। उसके समान क्यों ना मान रहे हो आप? तो स्वप्न के समान तो मानो और जागृत अवस्था के समान ना मानो। इसमें कोई हेतु है आपके पास में? हेतुर्नास्ति, हेतु तो है ही नहीं है। स्वप्न के समान तो हम मान ले और जागृत अवस्था के समान ना माने, और हेतु कुछ आपने दिया नहीं है तो हम कैसे मानेंगे? हेत्वाभावात् असिद्धि, हेतु के ना होने से आपका ये कथन असिद्ध होता है। स्वप्नांते च असंतो विषया उपलभ्यन्ते, स्वप्न में विषयों के ना होते हुए भी उपलब्ध होते हैं। इत्यत्रापि हेत्वाभाव, इसमें भी हेतु का अभाव है। ये दूसरी बात कही है। पहले ये बात कहिए स्वप्न के समान माना जाए और जागृत के समान ना माना जाए, इसमें कोई हेतु नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए हम जागृत अवस्था को हटा करके भी देखें, लेकिन स्वप्न को सामने रख करके देखें तो भी कहते हैं स्वप्नांते च असंतो विषय उपलभ्यन्ते, स्वप्नांते, स्वप्न में, असंतो विषया, विषय ना होते हुए भी उपलभ्यन्ते, उपलब्ध होते हैं। इत्यत्र अपि हेत्वाभाव, इस आपके उदाहरण में हेतु बिल्कुल नहीं है। तो जब हेतु ही नहीं है तो हम नहीं मान सकते आपके इस कथन को। अब आगे प्रश्नकर्ता अब हाथ पांव तो मारेगा, कुछ तो कहेगा। वो कहते हैं प्रतिबोधे अनुपलम्बादिति चेत, जागने पर स्वप्न वाले विषय उपलब्ध ना होने से ये तो हेतु रहेगा हमारा, ये तो हेतु है ना हमारा। मैं हेतु दे रहा हूं, वो हेतु दे रहा है। प्रतिबोधे का मतलब है जागने पर, जागने पर अनुपलम्बाद, उन विषयों की उपलब्धि ना होने से, ये हेतु है हमारा। इति चेत, ऐसा अगर हम कहे तो प्रतिबोध विषय उपलम्भात अप्रतिषेधः। अब सिद्धांती कहते हैं जागने पर विषय तो उपलब्ध होते हैं, उन विषयों के उपलब्ध होने के कारण से आपका प्रतिषेध का अप्रतिषेध, आप प्रतिषेध नहीं कर सकते। यानी कोई विषय नहीं होता है इसका खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि जागने पर तो विषय उपलब्ध होते हैं। यदि प्रतिबोधे अनुपलम्भात् स्वप्ने विषय न संति, जागने पर यदि विषय उपलब्ध नहीं होते हैं, स्वप्न के विषय जागने पर उपलब्ध नहीं होते हैं, तर्हि या इमे प्रतिबुद्धेन विषय उपलभ्यन्ते। पहले वाला तो वार्तिक था, उसी को खोल के समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। दो बार उसी बात को कहा जा रहा है ऐसा मत समझना। जो पहले जो बोला है वो वार्तिक है, अब उसके बाद जो व्याख्या कर रहे हैं वो उस वार्तिक की व्याख्या है। कह रहे हैं यदि प्रतिबोधे अनुपलम्भात् स्वप्ने विषय न संति, जागने पर वस्तु के उपलब्ध ना होने पर स्वप्न के विषय नहीं होते हैं, यदि आप ऐसा कहते हो, तर्हि तब ये इमे प्रतिबुद्धेन विषय उपलभ्यन्ते, जो ये जागने पर विषय उपलब्ध होते हैं तो इनकी उपलब्धि होने से संति, वो विषय होते हैं, ऐसा क्यों नहीं माना जाए? हाँ जी, कुसुम जी क्या पूछना है? स्वामी जी, मैं इस वार्तिक नहीं समझ पाई। क्या नहीं? वार्तिक किसे कहते? मैं तो वार्ता समझती हूँ, आपस में वार्ता है सिद्धांती और पूर्व पक्षी की। वार्तिक के बारे में आप, वार्तिक का मतलब है
जो सूत्र होते हैं ना, उस सूत्र को संक्षेप से समाधान जिससे करते हैं उसको वार्तिक कहते हैं। जी सर। जो सूत्र होता है उसका जो व्याख्यान होता है, एक तो सूत्र का विस्तार से व्याख्यान होता है, व्याख्या होती है, उसको व्याख्या कहते हैं, भाष्य कहते हैं। सूत्र का विशेष रूप से व्याख्यान जिसको करते हैं उसको भाष्य कहते हैं। जैसे ये सारा वर्णन है, सूत्र तो एक है, हेत्वाभावाद असिद्धि। अब इस सूत्र का इतना बड़ा भाष्य किया है ना, इसको व्याख्यान कहते हैं। तो इस व्याख्यान को भाष्य कहते हैं। एक तो भाष्य के रूप में भी सूत्र की व्याख्या कर सकते हैं, और उस सूत्र का भी एक थोड़ा सा और समझने योग्य एक सूत्र बनाया जाता है। यानी सूत्र में पूरा हमको स्पष्ट नहीं होता, हमारी इतनी योग्यता नहीं होती कि उस सूत्र को सूत्र के रूप में समझ सके, इसलिए तो भाष्य को के आधार पर सूत्र को समझते हैं। लेकिन भाष्यकार सूत्र का भी एक सूत्र बनाते हैं, अर्थात उस सूत्र का थोड़ा विस्तार होता है, थोड़ा सा विस्तार में। उस विस्तार में बातें समझ में आ जाती, उसको वार्तिक कहते हैं। जी जी। जी। तो आप बाद में जुड़े होंगे ना, तो प्रारंभ में ये सब बातें हमने समझाया, वार्तिक किसको कहते हैं, सूत्र किसको कहते हैं, ये सारी बातें समझाए हमने प्रारंभ में। भूमिका आप पढ़ लें तो सुन ले, तो आपको ये सब बातें बहुत सारी, पीछे को अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, ये प्रश्न इसलिए आप करेंगे क्योंकि आगे भी प्रश्न करते रहेंगे, तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान तब होगा जब आप पीछे को सुनोगे आप, क्योंकि आप बाद में जुड़े हुए हैं। हाँ जी, तो ये बात स्पष्ट हो गई है। जागने पर स्वप्न के विषय उपलब्ध नहीं होते हैं, ये जो आपने हेतु दिया है, अगर इसको हेतु मान लें तो हमारा भी हेतु सुन लो। जागने पर विषय तो दिखते हैं, उपलब्ध होते हैं, तो उनको मान लो। जागने पर जो विषय उपलब्ध हो रहे हैं वो तो है, स्वप्न में नहीं होते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जागने पर जो विषय है उनको तो मानना होगा आपको, जो उपलब्ध हो रहे हैं। विपर्य ही हेतु सामर्थ्यम। अब ये विपर्य ही हेतु सामर्थ्यम, ये वार्तिक है। अब इसी को खोल के समझा रहे हैं। विपर्य का मतलब है जो प्रश्नकर्ता जो कहना चाहता है उसके विपरीत यथार्थ में हेतु सार्थक बन जाता है। क्या है? उपलम्बात सद्भावे सति, सद्भावे सति उपलम्बात। वस्तु के होने पर वस्तु उपलब्ध होती है। उपलब्धि मतलब ज्ञान, वस्तु के होने पर ही ज्ञान होता है, वस्तु संबंधी ज्ञान। तो कहते हैं सद्भावे सति, सद्भाव का मतलब वस्तु की सत्ता होने पर उपलम्बात, उसका ज्ञान होता है। अनुपलम्बात अभाव, और वस्तु की सत्ता ही नहीं है तो उस वस्तु का अभाव सिद्ध होता है, अभाव वाला ज्ञान होता है। वस्तु के होने पर वस्तु के सत्ता का ज्ञान होता है, वस्तु के न होने पर वस्तु की असत्ता का ज्ञान होता है। उभयता तो अभावे, दोनों को नहीं मानेंगे आप तो न अनुपलम्भस्य सामर्थ्यम अस्ति, फिर अनुपलब्धि का कोई सामर्थ्य नहीं है। कोई है ही नहीं है तो उसका क्या सामर्थ्य? जब है ही नहीं है तो उसको वो किसको सिद्ध करेगा? जो है ही नहीं है कुछ भी, तो जो है ही नहीं है वो किसको सिद्ध करेगा? तो कहते हैं न अनुपलम्भ से सामर्थ्यम अस्ति, अनुपलब्ध का कोई सामर्थ्य नहीं होता है। यथा उदाहरण दे रहे हैं, प्रदीपस्य अभावाद रूपस्य अदर्शनम इति। जब दीपक ही नहीं है रूप कभी दिखाई नहीं देगा। तत्र भावेन अभाव समर्थ्यते। इससे क्या समझ में आता है कि सत्तात्मक पदार्थ के द्वारा अभाव को सिद्ध किया जा रहा है। अगर कोई अभाव है, उस अभाव की सिद्धि सत्तात्मक वस्तु से सिद्ध किया जाता है। अब आपने सत्तात्मक वस्तु को ही नहीं माना है तो अभाव को सिद्ध कैसे करोगे?
अभाव का अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, आप बोल नहीं सकते, ये याद रखना। कुछ नहीं होता ये बोल नहीं सकते, ये कुछ नहीं होता बोलने वाला तो है। अपने आप को मानते हो फिर बोलते हो कुछ नहीं है, ये कैसे हो सकता है? स्पष्ट हो रही बात? अब अगली बात सुन लीजिएगा, अगले पृष्ठ पे, स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम। स्वप्न में विषय नहीं होते हैं, उसको लेकर के खंडन किया। अब दूसरी बात प्रस्तुत की जा रही है, स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम। स्वप्न एक प्रकार का नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के स्वप्न होते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के स्वप्नों का भी हेतु देना पड़ेगा आपको। भाई अलग अलग हेतु, अलग अलग स्वप्न क्यों आ रहे हैं? भाई स्वप्न में विषय नहीं होते, मानते हैं आपकी, लेकिन ये स्वप्न एक ही प्रकार का नहीं आता है ना, अलग अलग स्वप्न आते। उस अलग अलग स्वप्न क्यों आ रहे, इसका भी हेतु देना होगा आपको। भाई स्वप्न में विषय जैसे नहीं होते, वैसे जागृत अवस्था में जो विषय है ये तो आपको मिथ्या उपलब्ध हो रहे हैं। जागृत अवस्था में जिसको आप देख रहे हो ये सब मिथ्या है, कुछ नहीं देख रहे आप। तो मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो समझ लेना कुछ नहीं हुआ, हाँ। और आपका पैसा लूट लिया तो कुछ नहीं हुआ है, कुछ है ही नहीं है तो क्या लूटा है जी। तो स्वप्न में जैसे विषय नहीं होते हैं, ऐसे जो वर्तमान जो जागृत अवस्था में कोई लूट रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को एक्सीडेंट कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई मर रहा है, कोई उत्पन्न हो रहा है, ये कुछ नहीं होता है, स्वप्न के समान मान लिया। अब दूसरी बात कर रहे हैं, स्वप्न में जो विषय नहीं होते हैं वो एक प्रकार के विषय नहीं है, स्वप्न में अलग अलग विषय आ रहे हैं। तो ये अलग अलग विषय क्यों आ रहे हैं, इसका भी कारण आपको बताना होगा। तो कह रहे स्वप्नांत विकल्पे च हेतु वचनम। स्वप्न में जो विकल्प आते हैं, अलग अलग स्वप्न होते हैं, उनका भी हेतु बताना होगा आपको। ये भी वार्तिक है, अब इसी को खोल के समझा रहे हैं। स्वप्न विषय अभिमानवद इति ब्रुवता। प्रश्नकर्ता से सिद्धांति कह रहे हैं स्वप्न विषय के ज्ञान के समान ऐसा कहने वाले हे प्रश्नकर्ता, तुम ये बताओ स्वप्नांत विकल्पे हेतुर्वाच्या। जो स्वप्न के अंदर जो अलग अलग स्वप्न आ रहे हैं उनका हेतु बताओ, ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं। अलग अलग का अभिप्राय, कश्चित स्वप्नो भयोपसंगिता। कोई स्वप्न ऐसा आता है जो डरावना होता है, डराते जा रहे हैं। और जी मेरे पीछे सांप पड़ता है जी, पता नहीं क्या बात है, मेरे को स्वप्न ऐसे आ रहा है कि मेरे पीछे काला नाग एकदम दौड़ता हुआ, डर लग रहा है, ऐसे स्वप्न आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कोई स्वप्न ऐसा आ रहा है जो भय से युक्त है। कश्चित प्रमादोपसंगिता, और कोई ऐसा स्वप्न आ रहा है जिसमें प्रमाद दिखता है। प्रमाद का मतलब है बस मैं वो काम पूरा कर ही नहीं पाता, काम पूरा होते होते ही समाप्त हो जाता है, जाग जाता हूँ, क्या करूँ मैं, मेरा काम ही पूरा नहीं होता है। बड़ा अच्छा भला मैं मकान बनाता जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनते 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 और आँख खुल गया, अब बिल्डिंग चला गई थी मेरा इतना बढ़िया सपनों का जो महल बनाते हो ना, तो वो बनाते बनाते जो है वो समाप्त हो जाता है। तो प्रमाद के कारण से वो स्वप्न अधूरा रह जाता है। प्रमादोपसंगिता, कहीं प्रमाद से युक्त स्वप्न आते हैं। आप नोट गिनते जा रहे हैं 2000 के नोट गिनते जा रहे हैं, जैसे 99 गिने और 100वां गिनने लगे तो बस आंखें खुल गए जी, ठप हो गए जी, आपको ये इतने पैसे बेकार हो गए आपके। ऐसे कश्चित उभय विपरीता, कोई स्वप्न ऐसा भी होता है ना तो उसमें भय हो रहा है ना प्रमाद हो रहा है। तो ऐसे कदाचित स्वप्न में व न पश्यति, कभी स्वप्न कोई नहीं देखता आदमी। तो इतने सारे विकल्प है स्वप्न के भी, इनका भी कारण बताओ। ये इतने विकल्प वाले आ क्यों रहे हैं आपको? विकल्प के पीछे भी तो कोई कारण होना चाहिए ना, वो कौन है वो कारण? निमित्तवतस्तु स्वप्न विषय अभिमानस्य निमित्त विकल्पाद विकल्पोत्पत्ति।
निमित्तवतः स्वप्न विषय अभिमानस्य, ये जो स्वप्न विषय का जो अभिमान है, स्वप्न विषय का जो ज्ञान है, वो निमित्तवता किसी कारण से स्वप्न में विषय आते हैं। और निमित्त विकल्पात, और स्वप्न के जो कारण अलग अलग होने से विकल्पोत्पत्ति, स्वप्न भी अलग अलग होते हैं। कारण अलग अलग है ना, तो इसलिए स्वप्न भी अलग अलग होंगे। तो उनके बारे में आपको बताना होगा, इतने सारे स्वप्न क्यों आ रहे हैं। इसका कोई उत्तर नहीं है आपके पास में। हाँ जी, मधु जी। स्वामी नमस्ते जी। स्वामी, प्रश्नकर्ता को तो स्वप्न में और जो वास्तविक चीजें हैं उनमें कोई अंतर वो बता नहीं रहा है। दुनिया को भी स्वप्न जैसा ही मान रहा है, मायावी, और स्वप्न तो है ही उसके लिए आधार भी। जी जी, वो तो वो यही तो कहना चाह रहा है, जो जागृत अवस्था में जो हमको दिखाई दे रहा है, ये आपको लग रहा है ये वस्तुएं हैं, आपको लग रहा है ये मेरे को ये डांट रहा है, ये कुछ नहीं डांट रहा है, कुछ है ही नहीं तो क्या डांटना है, मिथ्या है। ये सब मिथ्या है। कैसे मिथ्या है? जैसे स्वप्न में मिथ्या होता है। पर वो खुद ही कह रहा है स्वप्न और फिर दुनिया, तो उसको कोई अंतर नहीं दिख रहा दोनों में। आपको ये समझना है, आपको वो इसके प्रश्न को ही पूछ रहे हैं, मतलब वो बिना दोनों में अंतर किए इस बात को कह रहा है। नहीं, अंतर नहीं, ये तो साध्य है ना, जागृत अवस्था को सिद्ध करना है कि ये सब मिथ्या है। अच्छा, ये मैं नहीं समझ पाई थी। जी जी, ये साध्य है ना, इसको सिद्ध करना है। जी जी। और स्वप्न तो सिद्ध है, स्वप्न आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये जो जागृत अवस्था में जो भी दिखाई दे रहा है, इसको सिद्ध करना है उसको। ये जो जागृत अवस्था में जो भी आप कह रहे हो कि भगवान होता है, पुरुषार्थ करना होता है, मैं अलग हूँ, जीवात्मा परमात्मा अलग है, प्रकृति भी अलग है, ये देखो इसने झूठ बोला है, इसको दंड मिलेगा, ये तो चोर है, इसको अपने पापों को भुगतना पड़ेगा, ये जो भी व्यवहार संसार में हम लोग कर रहे हैं सब मिथ्या। क्यों परेशान कर रहे हो? सब मिथ्या है। जी स्वामी जी, समझ आ गया, धन्यवाद। कैसे ये मिथ्या है? अब इसको सिद्ध करने के लिए स्वप्न को उदाहरण के रूप में दिया उसने। जैसे स्वप्न में सब मिथ्या होता है, ऐसे जागृत में भी मिथ्या होता है। इसलिए जगत मिथ्या, जो भी हमको दिख रहा है सब मिथ्या। अगर सत्य कुछ है तो केवल भगवान ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये तो मैं बोल रहा हूँ अपनी ओर से, यहाँ ब्रह्म को बीच में नहीं लाना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ब्रह्म की बात नहीं हो रही है, लेकिन बात अंततो गत्वा सब कुछ मिथ्या सिद्ध करना चाहता है, सब कुछ शून्य सिद्ध करना चाहता है प्रश्नकर्ता। तो इतना ही रखते हैं। ओम शांति 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 ही।